अयोध्या में बन रहे विशाल राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को पूरा किया, जिससे लेकर देश भर में उत्सव का माहौल रहा है। भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के बीच भी आज दिवाली जैसा जश्न देखने को मिल रहा है। विदेशी मीडिया में भी राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खूब चर्चा हो रही है। अमेरिका के ब्रॉडकास्टर न्यूज ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में धार्मिक तनाव का प्रतीक बन गया है। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर यह मंदिर है जो प्रमुख हिंदू देवता के लिए जाना जाता है। यह मंदिर 30 लाख आबादी वाले शहर अयोध्या की काया पलटकर उसे एक पर्यटन स्थल बनाने में अहम भूमिका बनाएगा। न्यूज रिपोर्ट ने लिखा कि बीजेपी दशकों से मंदिर बनाने की वकालत करती रही है और इसका उद्घाटन हिंदू बहुल भारत के मोदी की जीत के पक्ष में बनाया जाएगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत की तरह ही मॉरिशस, जहाँ की आधी आबादी हिंदू है, वहाँ हिंदू सरकारी कर्मचारियों की 2 घंटे की छुट्टी दी गई ताकि वो प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को देख सके। वहीं एक दूसरे अमेरिकी ब्रॉडकास्ट न्यूज ने लिखा कि उद्घाटन समारोह की एक चुनावी हथकंडा है और धर्म के नाम पर ऐसी चीजें नहीं की जानी चाहिए। हालांकि इस न्यूज रिपोर्ट को एक कानूनी शिकायत के बाद अक्टूबर महीने में भारत में सस्पेंड कर दिया गया था। यूएई के अखबार गल्फ न्यूज की एक न्यूज रिपोर्ट में शीर्षक दिया गया है, नरेंद्र मोदी का अयोध्या के हिंदू मंदिर का उद्घाटन करना भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अखबार ने एजेंसियों के हवाले से लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के दशकों पुराने वादे निभाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है ताकि इसमें कर्मचारी उत्सव मना सके। भारत का स्टॉक मार्केट भी बंद रहेगा। कई राज्यों ने आधे या पूरे दिन की छुट्टी भी रखी है। अखबार में आगे लिखा गया, मोदी का हिंदू राष्ट्रवाद वोटर्स के बीच उनकी लोकप्रियता का सबसे अहम तत्व है। उनके वोटर्स उनकी एक छत्र लोकप्रियता और उन्होंने भारत को जिस मुकाम पर पहुंचाया है उसके कायल। देश का आर्थिक विकास 7% से ज्यादा है और इसका स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वहीं ब्रिटेन के न्यूज रिपोर्ट ने लिखा, मंदिर 16वीं शताब्दी में बनी एक मस्जिद की जगह लेकर जिसे हिंदुओं की एक भीड़ ने साल 1992 में तोड़ दिया था। मस्जिद के विध्वंस के बाद देश भर में दंगे भड़क गए थे, जिसमें करीब 2000 लोग मारे गए थे। मंदिर के उद्घाटन में भारत के टॉप फिल्म स्टार्स, उद्योगपति, क्रिकेटर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने इससे दूरी बनाई है। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी राम मंदिर के उद्घाटन को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस के मीडिया रिपोर्ट ने लिखा, अयोध्या में राम मंदिर के बनने से शहर की काया पलट हो गई है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया, अयोध्या जिसे हिंदू भगवान का जन्म स्थान माना गया है, यहाँ अब बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आगे बढ़ रहा है और जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने नए होटल बनाने के लिए 1 दर्जन से अधिक परमिट जारी किए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग $4 अरब पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। नेपाल के एक प्रमुख अखबार ने लिखा है कि मंदिर के उद्घाटन में भगवान राम से अधिक जो व्यक्ति लाइमलाइट बटोर रहा है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। अखबार ने आरोप लगाया है कि भारत धर्मनिरपेक्षता के अपने सिद्धांत से बहुत दूर हो चुका है और अयोध्या में भारत की धर्मनिरपेक्षता मिट्टी में मिल चुकी है। वहीं कतर स्थित टीवी नेटवर्क अल जजीरा ने एक ओपिनियन में लिखा, भारत की धर्मनिरपेक्षता भगवा राजनीति के पहाड़ तले दब गई है। भारत की राजनीतिक टिप्पणीकार इंसिया वहनित के लिखे लेख में कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष भारत के किसी प्रधानमंत्री का मंदिर का उद्घाटन करना अनुचित है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस आज भी मुसलमानों के लिए दुखदायी है। विध्वंस के बाद हुए दंगों में जो लोग मारे गए थे, हम में से कई लोग आज भी वो याद करते हैं। राजनीतिक वादे किए गए कि मस्जिद फिर से बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।